संभल की जिस मस्जिद पर बुलडोजर चलना था, उस मस्जिद को खुद ही ग्रामीणों ने जमींदोज कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में पीले पंजे का खौफ ऐसा कि नोटिस पे ही काम हो रहा है। दरअसल संभल में लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर लगाम लगाने का ऐलान किया गया था। कब्जाधारियों को नोटिस सौंपे गए और अगले दिन बुलडोजर कार्रवाई होनी थी, लेकिन प्रशासन जब मस्जिद गिराने पहुंचा तो वहां नजारा अलग ही था, जिसे देख अधिकारी भी चौंक गए। बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में कि क्या हुआ उस रात संभल में। देखिए विस्तार से हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जब आस्था के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाए, जब शिक्षा को ढाल बनाकर अवैध कमाई हो और जब नियमों को डर या दबाव से कुचलने की कोशिश की जाए, तो समाज और प्रशासन का जवाब देना जरूरी हो जाता है। साफ संदेश है, जिहादी मानसिकता या अवैध कट्टरपंथ को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संभल का ये मामला, जहां मस्जिदों और मदरसों पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सालों पुराना है। गहराई से जांच करने पर पता चलता है कि संभल में मस्जिदों से जुड़े विवाद की जड़ें मुगल काल तक जाती हैं, लेकिन आज के समय में ये 1878 से शुरू हुई, जब एक सूट खारिज हुआ। फिर 1976 में एक मौलाना की हत्या से दंगे भड़के और मस्जिद तक कर्फ्यू रहा। 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद संभल में भी हिंसा हुई, जहां करीब 20,000 लोगों की भीड़ ने हमले किए और फिर यह मामला नवंबर 2024 में गरमाया, जब शाही जामा मस्जिद के ASI सर्वे पर हिंसा हुई, जिसमें 5 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए। ये सर्वे कोर्ट के आदेश पर था, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद हरिहर मस्जिद की जगह पर बनी है। उसके बाद 2025 में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन तेज हुआ। अक्टूबर 2025 में कलकी धाम के पास एक मस्जिद गिराई गई और हातिम सराय में 80 घरों और एक मस्जिद को नोटिस दिए गए। ये सिलसिला अब तक जारी है, जहां जनवरी 2026 में मदीना मस्जिद को कमेटी ने खुद तोड़ा और सलेमपुर में मदरसा ध्वस्त किया गया। ये मामला 2018 से स्पेसिफिक अतिक्रमण रिपोर्ट के साथ चल रहा है, लेकिन सांप्रदायिक तनाव 2024 से बढ़ा। रविवार को सरकारी जमीन पर बनी 2 अवैध मस्जिदों और एक मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। ये सभी निर्माण सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे से बने थे और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये एक्शन लिया गया, जिसमें नोटिस, कोर्ट ऑर्डर और अपील खारिज होना शामिल है। पहली कार्रवाई असमोली थाने के हाजीपुर गांव में हुई, जिसे सलेमपुर सालार भी कहा जाता है। यहां 1339 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनी मदीना मस्जिद को प्रशासन की टीम पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने खुद ध्वस्त कर दिया। अब बुलडोजर का खौफ ऐसा था कि लोगों ने सोचा बुलडोजर मस्जिद को जमींदोज करे। इससे पहले लोगों ने ही रात भर हथौड़े और छेनी से काम किया, क्योंकि उन्हें बुलडोजर एक्शन का डर था। सुबह जब डीएम राजेंद्र पेंसिया और SP कृष्ण कुमार बिश्नोई की टीम पहुंची, तो वहां सिर्फ मलबा बचा था। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि भगवान ने लोगों को सद्बुद्धि दी कि उन्होंने खुद अवैध निर्माण तोड़ लिया। प्रशासन ने करीब 3 घंटे में मलबा साफ कराया और ये निर्माण 20 से 25 साल पुराना था। 14 जून 2018 में लेखपाल की रिपोर्ट पर मुतब्बली हाजी शमीम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। तहसीलदार कोर्ट के ध्वस्तीकरण आदेश के बाद मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट गई, लेकिन कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। लेकिन अब वो समय आ गया था जब नोटिस की आखिरी तारीख पर कार्रवाई होनी थी और ध्वस्तीकरण के बाद इस जमीन पर 20 गरीब लाभार्थियों को पट्टे बांटे गए, जिनमें 10 अनुसूचित जाति और 10 OBC के लोग शामिल हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटन हुआ, जो दिखाता है कि सरकारी जमीन को गरीबों के लिए मुक्त किया जा रहा है। इसी गांव में मस्जिद से करीब 500 मीटर दूर दूसरी कार्रवाई भी हुई। यहाँ 1500 वर्ग मीटर जमीन पर बना अवैध एक मदरसा था। मदरसे के नाम पर कब्जा था, लेकिन वहां दुकानें बनाकर कमर्शियल काम चल रहा था और किराया वसूला जा रहा था। डीएम ने बताया कि तहसीलदार कोर्ट से 1.5 महीने पहले ध्वस्तीकरण का आदेश था, लेकिन कमेटी हाई कोर्ट चली गई। कोर्ट ने अपील खारिज की और 15 दिन का नोटिस दिया गया। आज नोटिस पूरा होने पर प्रशासन ने ढोल पीट कर मुनादी कराई, फिर 4 बुलडोजरों से मदरसे को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया।
इस पूरी कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल यहां तैनात रहा। साथ ही 6 थानों की फोर्स और ड्रोन से निगरानी की गई। डीएम एसपी शाम 6 बजे तक मौके पर रहे। इसी दौरान बिजली विभाग की चेकिंग में विरोध करने पर गांव के अनीस और उसके बेटे सत्तार को हिरासत में लिया गया। थाना प्रभारी मोहित काजुला ने बताया कि दोनों सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे, इसीलिए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एएसपी उत्तरी कुलदीप सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर को तालाब की जमीन पर अवैध बारात घर हटाने के दौरान ये प्रकरण सामने आया था। वहीं तीसरी कार्रवाई राया बुजुर्ग गांव में हुई, जो मदरसे से करीब 11 किलोमीटर दूर है। यहां 552 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनी गौसुल बड़ा मस्जिद को 2 बुलडोजरों से तोड़ा गया। अधिकारियों के मुताबिक 2 अक्टूबर को इन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट चली गई। कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। नायब तहसीलदार जुरैल सिंह ने बताया कि मुतव्वली निंजार पर जुर्माना भी लगाया गया था और 1500 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमित थी, जिसमें 552 में मस्जिद बनी थी और पूरी टीम में एएसपी तहसीलदार सीओ और भारी पुलिस बल भी शामिल था। आसपास के घरों की छतों को चेक किया गया और पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। ये कार्रवाई अवैध कब्जे हटाने और सरकारी जमीन को गरीबों के लिए मुक्त कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रशासन ने साफ कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल 58 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें मस्जिद के मुतव्वली पर 8 लाख रुपए शामिल हैं। बुलडोजर एक्शन का खर्च भी अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा। संभल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी फोर्स तैनात रही और कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। ये यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर लगातार काम किया जा रहा है और अवैध कब्जे को जमींदोज करके पूरे प्रदेश के जिहादियों को सरकार का ये बड़ा संदेश है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। हाजीपुर। अच्छा, यहाँ एक मस्जिद गिराई गई थी, क्या जानकारी, क्या मामला है पूरा? ये जो है ये बना रखी थी ग्राम समाज जमीन पर, तो इसलिए इसका मतलब इसको नष्ट कर दिया गया। अच्छा अच्छा, जो गरीबों में बांट दी गई। अच्छा, आपको भी मिला है? जी। कितने क्या मिला है, कितनी जानकारी आपको? अभी कुछ पता नहीं कितना मिला है। अच्छा, आपको भी पट्टा किया गया है? जी। अच्छा, ठीक है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। हम पे जमीन नहीं थी बिल्कुल। क्या करेंगे अब इसके अंदर? हम इस पे घर बनाएंगे। घर बनाएंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? गोमती। यहाँ एक कागज क्या पट्टा मिला है आपको? किस हाँ। चीज़ का पट्टा है? ये जमीन का पट्टा मिला है हमें। अच्छा अच्छा, घर बनाने के लिए। घर बनाने के लिए? हाँ, हम बना लेंगे। अच्छा, घर बना लो। हाँ। अच्छा अच्छा, तो कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना? हाँ, अच्छा करा उन्होंने, हमें घर दिया, किसने पट्टा दिया। किसने दिया पट्टा? योगी प्रधान जी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।